कविता जब बाजार जा रही थी तो रंजन ने उसका रास्ता रोक लिया था। रंजन के बार बार रास्ता रोके जाने पर आज कविता रंजन से बोल ही पड़ी, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मेरा रास्ता बार बार रोकते हो? रंजन कविता के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। रंजन कविता को लेकर सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में पहुँचा। फिर बोला, क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा। कविता ने कहा, तुम्हारी जो मर्जी मंगवा लो। रंजन ने कविता और अपने लिए चाय मंगवाई और जब वह चाय पी चुके तो रंजन बोला, हाँ अब कहो, क्या कहना चाहती हो? कविता बोली, देखो मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। कविता ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, मैं एक माध्यम और इज्जतदार परिवार से हूँ जहाँ लड़की की इज्जत को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अगर उसकी इज्जत पर आँच आ जाए तो उसका उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी आजकल मेरा परिवार जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उसमें ऐसी कोई बात मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। कैसी मुश्किलों का दौर है। फिर अपनी बात को ख़त्म करते हुए बोली, मेरी माँ और भाई बड़ी मुश्किल से पापा की मौत का गम सह पाए हैं। ऐसे अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कहते कहते कविता की आंखों में आंसू आ गए और कविता ने रंजन के आगे हाथ जोड़ लिए। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पल भर के लिए रंजन की आंखों में दया और हमदर्दी के भाव उभरे। फिर उसके होंठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान फैल गई थी। रंजन कविता के जुड़े हाथ को थामते हुए बोला, मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और प्यार भी। तू रानी बनकर राज करेगी। कविता को समझते देर न लगी कि उसके सामने बैठा आदमी इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने और दया की भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे तो उसी की भाषा में समझाना होगा। वह मजबूरी भरी भाषा में बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? बिल्कुल। रंजन की आंखों में तेज चमक जागी। बस एक बार मुझे अपने हुस्न के दरिया में उतरने का मौका दे दो, बस एक बार। ठीक है। कविता ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया, मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। उसके बाद कविता रंजन को लेकर एक कमरे में चली गई।